ओके जब भी हम किसी जॉइंट की असेसमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम उसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे, फिर सर्फेस एनाटॉमी देखेंगे, उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन करेंगे, फिर पैल्पेशन करेंगे, फिर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट और उसके बाद स्पेशल टेस्टिंग करेंगे। ये पूरा हमारा फ्रेमवर्क होगा जिसमें हम हर जॉइंट को एग्जामिन करेंगे। सो विल स्टार्ट विद द हिस्टोलॉजी ऑफ एल्बो जॉइंट। ओके, एल्बो जॉइंट में आपको पता होना चाहिए दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल, दिस इज लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ये आपकी ह्यूमरस है, ठीक है। मीडियल एपिकोंडाइल, लैटरल एपिकोंडाइल, दिस इज रेडियस, दिस इज अल्ना। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये हेड है रेडियस का, ठीक है, ये अल्ना है। ये जो फोसास बन रहे हैं दो, दिस फर्स्ट फोसा इज कॉरोनॉइड फोसा, दिस इज रेडियल फोसा, ठीक है। ये ट्रॉक्लियर नॉच है, ठीक है। पीछे एल्बो की बैक साइड पे ये ओलिक्रॉनन प्रोसेस है और ये इसके अंदर जहाँ पे ये इंसर्ट होता है ये ओलिक्रॉनन फोसा है। तो ये बेसिक एनाटॉमी आपको पता होनी चाहिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब हम एल्बो की एग्जामिनेशन करेंगे और असेसमेंट करेंगे। उससे पहले हम पेशेंट से कंसेंट लेंगे कि हम आपकी एल्बो की एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जी ओके। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको सरफेस एनाटॉमी पता होनी चाहिए। सरफेस एनाटॉमी में आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, दिस इज ओलिक्रॉनन, एज यू कैन सी दिस इज द लेटरल एपिकोंडाइल and this is the medial epicondyle, the bony prominence, medial, lateral and olicron process. फिर ये देख रहे हैं आप दो, this is para-olicronan grooves, ये और ये। अगर पेशेंट की इफ्यूजन है तो ये फुल होंगे, ये आपको इस तरह नजर नहीं आएंगे। सो फर्स्टली हम इंस्पेक्शन में स्वेलिंग देखेंगे ये para-olicronan grooves फुल हैं या इसी तरह के हैं, ठीक है। फुलनेस मीन्स इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, इफ्यूजन। उसके बाद हम एट्रॉफी देखेंगे मसल्स की, ये मसल्स की एट्रॉफी तो नहीं हुई हुई, ठीक है। कोई रेडनेस तो नहीं है एल्बो जॉइंट में, ठीक है। आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और मीडियल एपिकोंडाइल और लैटरल एपिकोंडाइल से जो रिस्ट के फ्लेक्सर एक्सटेंसर्स निकल रहे हैं वो कहीं इन्फ्लेम्ड तो नहीं है, आप सब कुछ ही देखेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडनेस, एट्रॉफी एंड इफ्यूजन। ओके, उसके अलावा हम इंस्पेक्शन में डिफॉर्मिटीज़ भी देखेंगे। तो जो एल्बो में डिफॉर्मिटी होती है वो होते हैं कैरिंग एंगल, वो कैरिंग एंगल ज़्यादा या कम हो सकता है। नॉर्मल जो मेन में कैरिंग एंगल होता है वो 5 to 10 डिग्री होता है और वुमेन में 10 to 20 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल एंगल है। एज यू कैन सी द पेशेंट, वी ऑब्जर्व द पेशेंट स्टैंडिंग, आर्म्स एट साइड एंड एल्बो एक्सटेंडेड एंड palm facing forward. The angle that forearm makes with the line drawn straight down through humerus, as you can see in the, yes, this is the normal carrying angle और मेंस में कितना है 10 to 15 डिग्री। ओके, अनदर डिफॉर्मिटी जो आपने देखनी है जब एल्बो को एग्जामिन करेंगे, उसकी असेसमेंट कर रहे होंगे, तो वो है फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स, कि पेशेंट को फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स तो नहीं है एल्बो पे, तो हमने फ्लेक्शन करा के देख लेनी है, एक्सटेंशन करा के देखनी है। फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स होंगे तो एल्बो फ्लेक्शन में ही होगी, तो आपने एक्सटेंशन करा के देख लेनी है। दिस एल्बो जॉइंट की पल्पेशन करेंगे। जब हम पल्पेशन करेंगे तो हमें ट्रिगर पॉइंट्स, टेम्परेचर डिफरेंस, टेंडरनेस पता चलेगी, कोई एक्स्ट्रा मैस होगा तो वो पता चल जाएगा। वी विल स्टार्ट द पल्पेशन ऑफ एल्बो जॉइंट। सबसे पहले हम अपने लैटरल एपिकोंडाइल को पल्पेट करेंगे पेशेंट के। लैटरल एपिकोंडाइल के बाद हम रिस्ट के एक्सटेंसर्स जो लैटरल एपिकोंडाइल से निकल रहे हैं उनको पल्पेट करेंगे। फिर दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल को पल्पेट करने के लिए अगर हम इसको पल्पेट करें तो इट मीन्स हम रिस्ट के फ्लेक्सर्स को पल्पेट कर रहे हैं। देन हम ओलिक्रॉनन ग्रूव्स को देखेंगे, पैराओलिक्रॉनन ग्रूव्स। ओलिक्रॉनन को हम पल्पेट कर सकते हैं, यहाँ पे बरसा होता है वो इन्फ्लेम हो सकता है। उसके अलावा हम मसल्स को देख सकते हैं, कोई एट्रॉफी तो नहीं है, हम पल्पेट भी कर सकते हैं अपने ट्राइसेप्स को, बाइसेप्स को, टू चेक फॉर टेंडरनेस। उसके बाद लास्टली हम हेड ऑफ रेडियस को पल्पेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हम सुपिनेशन और प्रोनेशन करेंगे तो आपका जो हेड है रेडियस का वो आपके हाथ के नीचे मूव करेगा, यू कैन फाइंड इट।
ओके, हम रेंजेस चेक करेंगे एल्बो पे। एल्बो पे दो ही मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो हम दोनों की रेंजेस चेक करेंगे, उसके लिए हमें नॉर्मल रेंजेस का पता होना ज़रूरी है। तो एल्बो पे जो फ्लेक्शन की रेंज है वो 140 डिग्री है, एज यू कैन सी, और एक्सटेंशन की रेंज 0 डिग्री है। So our patient is normal. Now we will do neurological assessment. न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हम अर्लर नर्व को चेक करेंगे कि अर्लर नर्व इंट्रैप तो नहीं है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे इंट्रैपमेंट फॉर अर्लर नर्व। अर्लर नर्व आपकी मीडियल एपिकोंडाइल, दिस इज, यू कैन फाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल, दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल के नीचे से गुजरती है, दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल, यहाँ से गुजरती है। तो वी विल टैप ऑन दिस पार्ट। इस पार्ट को हम पैराओलिकोरन ग्रूव भी कहते हैं। हम इसको टैप करेंगे। If patient feel any paresthesia or radiating pain in third and fourth finger, then test will be positive. मीडियल कोलैटरल लिगामेंट को टेस्ट करने के लिए मीडियल कोलैटरल लिगामेंट इधर होता है, ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल से निकल के आपके अल्ना पे लगता है, और ये ह्यूमरस से निकलता है और रेडियस पे लगता है। तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट को टेस्ट करने के लिए कि लिगामेंट लैक्स तो नहीं है या अनस्टेबल तो नहीं है या कोई पैथोलॉजी तो नहीं है लिगामेंट में, तो हम क्या करते हैं, 30 डिग्री फ्लेक्स करते हैं एल्बो को, और मीडियल कोलैटरल लिगामेंट के लिए हम वल्गस फोर्स लगाते हैं। ह्यूमरस को स्टेबलाइज करेंगे और वल्गस फोर्स लगाएंगे। इस तरह हम मीडियल कोलैटरल लिगामेंट को टेस्ट करते हैं। अब हमने लैटरल कोलैटरल लिगामेंट को टेस्ट करना है, तो हम एल्बो को फिर से 30 डिग्री फ्लेक्स करेंगे, और अब हम फिर से ह्यूमरस को स्टेबलाइज करेंगे और वैरस फोर्स लगाएंगे। नंबर 3, स्टेबिलिटी ऑफ एल्बो जॉइंट को टेस्ट करने के लिए हम एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स करेंगे। 90 डिग्री फ्लेक्स करने के बाद हम यहाँ से स्टेबलाइज करेंगे और ह्यूमरस को हम पुश और पुल करेंगे to check the stability of elbow joint. No movement means elbow joint is stable. Check for medial epicondylitis, जिसे हम गोल्फर्स एल्बो भी कहते हैं। हम medial एपिकोंडाइल को ढूंढेंगे और medial एपिकोंडाइल को पल्पेट कर लेंगे, और जो रिस्ट के फ्लेक्सेस जो वहां से निकल रहे हैं उनको पल्पेट करेंगे। If patient feels pain on palpation, test will be positive. Number 2 test, patient wrist will be in flex position, ठीक है। मैं उसके ऊपर करूंगी, आपको मुझे करने नहीं देना। मैं रेजिस्टेंस अप्लाई करूंगी अपवर्ड। If patient feels pain at the medial epicondyle, the test would be positive.